सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपको ये क्वेश्चन होगा ज़रूर कि मुझे कौन सा राइस कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप इंडिया में हो तो इतने सारे वैरायटी ऑफ राइस अवेलेबल है, राइट? क्या मुझे वाइट राइस कंज्यूम करना चाहिए, रेड राइस कंज्यूम करना चाहिए या फिर ब्लैक राइस? इतने सारे वैरायटी ऑफ राइस अवेलेबल है तो कंफ्यूजन तो होगा ही, राइट? तो इस वीडियो में आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा राइस कंज्यूम करना चाहिए और कौन सा बेस्ट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए, ओके? और इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कौन सा बेस्ट और वर्स्ट राइस ऑप्शंस है फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और साथ ही हम जानेंगे कि उस राइस को कैसे हम कुक कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स, ओके? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगी, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें द सात्विक कोड। और अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है सीमा श्रीरामन और मैं रूमेटॉइड लाइफस्टाइल कोच हूँ और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं satvicode.com पर, ओके? तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है हमारे गट हेल्थ से कनेक्टेड है, ओके? हमारे इंटेस्टाइन्स, आंतों की हेल्थ जैसी है वैसे ही इन्फ्लेमेशन ऊपर नीचे होता है। अगर इंटेस्टाइनल लाइनिंग उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है तो जो हमारे ब्लड रिपोर्ट्स है ESR और CRP वो भी बढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं RA इज लिंक्ड टू गट हेल्थ एंड चूजिंग द राइट राइस कैन हेल्प बैलेंस डाइजेशन, रिड्यूस ब्लोटिंग एंड सपोर्ट जॉइंट हेल्थ। तो प्रॉपर राइस की चॉइस करने से आपका इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है, और कुछ वेराइटी ऑफ राइस ऐसे भी है जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। इसलिए हमें बहुत ही अलर्ट रहना है कि हम डाइट में कौन सा राइस कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये स्टेपल फूड है राइस इंडिया का, तो बहुत सारे लोग हर जगह पे कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए हमें काफ़ी सकारात्मक होना है। तो केसो बेस्ट टाइप ऑफ राइस देखते हैं क्या है फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो जो फर्स्ट वेराइटी है वो है रेड राइस। रेड राइस एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, फाइबर है, मैग्नीशियम है, ओके? और इससे ये रेड राइस जो है बेस्ट है इन्फ्लेमेशन के लिए, और ये मेरा सबसे एक फेवरेट वाला भी है, ओके? बहुत ही इजी है इसको कंज्यूम करना भी। तो रेड राइस बहुत ही इजीली अवेलेबल है। इसको मट्टा केरला राइस भी एक प्रकार का रेड राइस है, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है, ओके? रेड राइस में ही बासमती राइस का वैरायटी भी अवेलेबल है जो थोड़ा सा लॉन्ग ग्रेन है, आप देख सकते हैं जैसे इस पिक्चर में है, ओके? तो रेड राइस आप कुक करके जो सांभर दाल, जो भी थाई करी, जो कोई भी करी के साथ वाइट राइस की जगह रेड राइस आप यूज़ कर सकते हैं। और कलर से ही पता चलता है कि ये कितना न्यूट्रिशियस होगा, कितना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो हमारा जो लाइफ के चॉइसेस है वही हमारे लाइफ की डेस्टिनी भी डिसाइड करती है, इसलिए हमारी लाइफ हमारे हाथ में ही है और हमारे चॉइस पे डिपेंडेंट है। तो ये मैंने रेड राइस इडली बनाया था रिसेंटली, तो और इसे मैंने बीटरूट चटनी के साथ लिया था, थोड़ा बहुत स्टीम्ड कॉर्न भी है साथ में। तो आप रेड राइस को अलग अलग तरीके से भी कंज्यूम कर सकते हैं, और मैं और भी रेसिपीज़ ट्राई कर रही हूँ, जैसे मैं और बनाते जाऊँगी मैं आपसे फ़ोटो भी शेयर करते जाऊँगी, ओके? तो जो सेकेंड वेराइटी ऑफ राइस है वो है ब्लैक राइस, और ब्लैक राइस में एंथोसाइनिन्स है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स दैट फाइट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बहुत ही बड़ा कारण होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, और वो स्ट्रेस को कम करना बहुत ही ज़रूरी है। और ब्लैक राइस का जो कलर है, ब्लैक कलर, उसमें एंथोसाइनिन्स होता है और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हेल्प करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में। तो ब्लैक राइस भी आप धीरे धीरे ट्राई कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा आपको ट्राई करने, एक साथ बहुत सारे चेंजेस नहीं करने हैं। तो जैसे मैंने कहा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज़ द की ट्रिगर ऑफ RA फ्लेयर अप। और तो करंटली जो मैं है ब्लैक राइस इडली बनाने का कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही बनेगा मैं आपको फ़ोटो शेयर ज़रूर करूँगी,
और जो थर्ड वेराइटी है वो है ब्राउन राइस। ओके, ये भी बहुत लोग कंज्यूम करते हैं। ये रिच इन फाइबर है, मैग्नीशियम है, और ये हमारे जॉइंट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। और ब्राउन राइस बहुत ही इजीली बना सकते हैं आप, जैसे आप वाइट राइस बना सकते हो उसको रिप्लेस कर कीजिए ब्राउन राइस से। और ब्राउन राइस थोड़ा ज़्यादा समय लगता है कुक करने के लिए, बट अगर हेल्थ के लिए अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अगर अगर उसे एक्स्ट्रा कुकिंग टाइम लगता है तो। ओके, ब्राउन राइस में भी काफ़ी वेराइटीज़ है। कुछ सोना मसूरी ब्राउन राइस मिलता है, कभी बासमती ब्राउन राइस मिलता है। तो अब धीरे धीरे एक एक ट्राई करके आपको पता चलेगा कौन सा बेस्ट है। तो अभी क्योंकि होली का सीज़न चल रहा है, इसलिए होली स्पेशल ऑफ़र है, तो मैं अपना कोर्सेज़ के बारे में बताना चाहूँगी। और मेरे जो कोर्स है सीमाज बेसिक डाइट प्लान, जो आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है डाइट में आपको क्या खाना चाहिए, और आपको अगर और गाइडेंस चाहिए, राइट मेंटर चाहिए उस सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए, क्योंकि आजकल गूगल में इतने सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, होल यूट्यूब इज़ फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन। Okay, because of a lot of information, more confusion is getting arised, and to clear that confusion we need a proper structured format. तो इस कोर्स में मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में बताया आपको डे 1 में क्या खाना है, डे 2 में क्या खाना है, डे 3 में क्या करना है। पर ये कोर्स इंग्लिश में है, अगर आप इंग्लिश भी समझ सकते हो तो ही आप इस कोर्स को खरीदिए। ओके, तो होली स्पेशल ऑफ़र जो है 30% ऑफ मिलेगा, और जो कूपन कोड है 30 होली। अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, satvik.com, इस वेबसाइट पे आप डाइट प्लान वाले कोर्स पे जाओगे तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। और यही डिस्काउंट अवेलेबल है जो मेरा दूसरा कोर्स है हो ओपन ओपनो हीलिंग कोर्स में भी ये डिस्काउंट वैलिड है। ओके, तो अभी कंटिन्यू करते हैं। जो फोर्थ वेराइटी ऑफ राइस है वो है बासमती राइस। तो बासमती राइस, अगर आपको ब्राउन राइस, रेड राइस, ब्लैक राइस कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, खाने में मुश्किल हो रही है, अगर आप वाइट राइस प्रेफर करना चाहते हो तो वाइट राइस में जो बेस्ट है वो है बासमती राइस, क्योंकि बासमती राइस में है लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ओके, कंपेयर टू वाइट राइस, जिसकी वजह से जो शुगर है, शुगर स्पाइक नहीं होता बासमती राइस में कंपेयर टू वाइट राइस। जो नॉर्मल वाइट राइस होता है, रॉ राइस या बॉइल्ड राइस, उसके कंपेयर में बासमती राइस में कंपैरेटिवली आपको शुगर स्पाइक नहीं होगा, और शुगर स्पाइक होने से भी इन्फ्लेमेशन स्पाइक होता है। ओके, तो जो भी शुगर को मॉडरेटली रिलीज़ करता है ब्लड स्ट्रीम में, जो भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, वो ही इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी हेल्प करता है, और वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। ओके, यस, बासमती राइस तो आपको पता ही होगा, ये लॉन्ग ग्रेन है। इसमें काफ़ी लोग जीरा राइस, पुलाव, बिरयानी, ये सब वेज बिरयानी आप बना सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। अभी कौन सा राइस आपको अवॉइड करना चाहिए वो हम देखते हैं। तो राइस टू अवॉइड और लिमिट इज़ वाइट राइस और स्टिकी राइस। स्टिकी राइस वो राइस होता है जो सुशी या फिर जापानीज़ कुजीन्स में यूज़ होता है, कुछ थाई डिशेस में यूज़ होता है। तो वो स्टिकी राइस, उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। तो वाइट राइस और स्टिकी राइस जितना हो सके आपको अवॉइड करना है। पता है आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे रेड राइस, ब्लैक राइस खाना, वैसे वैसे आप वाइट राइस धीरे धीरे कम कर सकते हैं। आपको एक ही दिन में पूरा चेंज नहीं करना है। मे बी आप अल्टरनेट डे रेड राइस या अल्टरनेट डे ब्लैक राइस ऐसा ट्राई कीजिए। कभी कभी मिलेट्स भी आप ट्राई कीजिए, ओके, ताकि आप वाइट राइस का जो जितने बार आप कर रहे हो फ्रीक्वेंसी जो है उसको आप कम कर सकते हो। ओके, अभी जानेंगे बेस्ट वेज टू कुक राइस। तो अगर आप रेड राइस या ब्लैक राइस या ब्राउन राइस ले रहे हो तो आपको सोक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोक योर राइस फॉर 6 to 8 hours और ओवरनाइट टू रिमूव एंटी न्यूट्रिएंट्स एंड इम्प्रूव डाइजेस्टिबिलिटी। तो आप उसको 6 से 8 घंटे या फिर पूरी रात उसको सोक करोगे, जो तो उसमें जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होता है वो निकल जाएगा और डाइजेस्टिबिलिटी भी इम्प्रूव होगा। और सेकेंड स्टेप जो है, यूज़ राइट कुकिंग मेथड। ओके, बॉयल आप कर सकते हो, प्रेशर कुक भी आप कर सकते हैं, एंड यूजिंग एन इंस्टेंट पॉट मेक्स राइस ईजियर टू डाइजेस्ट। ओके,
तो ऐसे नहीं है कि ओपन वेसल में ही कुक करना है, कभी कभी आप प्रेशर कुक भी कर सकते हो अगर आप जल्दी में हैं। तो बेस्ट जो है बॉइलिंग, ओपन वेसल में बॉइल करना ही बेस्ट माना जाता है, बट हर एक को वो पॉसिबल नहीं होता। तो आप वो राइस को सोक करके प्रेशर कुक भी कर सकते हो, जिसकी वजह से डाइजेस्टिबिलिटी और इजी होती है। और आप उस राइस में हीलिंग इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि घी, क्यूमिन और जिंजर। घी बहुत ही थोड़ी मात्रा में, अगर आपके पास A2 घी है तो ओके, A2 घी बहुत ही गुड क्वालिटी घी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में। फिर क्यूमिन, जिंजर टू एनहांस एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। क्यूमिन और जिंजर, जिंजर से भी डाइजेस्टिबिलिटी इम्प्रूव होती है, तो आप उससे भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये मैंने रेड राइस फिर से एक बार बनाया था, मैंने एक हर्ब का चटनी बनाया था और साथ ही में स्टीम बीटरूट भी सर्व किया था। तो इडली के साथ साथ आप कोशिश कीजिए स्टीम वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करें। ओके, और मैंने रिसेंटली रेड राइस, जो मट्टा केरला राइस होता है, वो यूज़ लिया था विथ मेथी दाल एंड लेडीज़ फिंगर सब्जी। फ़ोटो इतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने कैसे भी फ़ोटो लिया ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूं। ओके, और यस, टुवर्ड्स द एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को सेव कीजिए ताकि आप बार बार मेरे वीडियोस को देखें। मेरे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, मेरे सारे वीडियोस को देखिए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है। इससे मुझे और भी इंस्पिरेशन मिलती है जब आप लाइक प्रेस करते हो और कमेंट्स में मेरे से इंटरेक्ट करते हो। और हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप इसमें से कौन सा राइस चूज़ करने वाले हो नेक्स्ट कुक करने के लिए, और कौन सा राइस आपने ऑलरेडी परचेज़ किया है इस वीडियो को देखकर। ओके, अभी जो यहाँ पे बॉक्स में जो वीडियो है उस वीडियो पर क्लिक कीजिए ताकि आपको जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट और फूड के बारे में और पता चले। ओके, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, बट स्पेशली इस वीडियो पर क्लिक करके जाने आप और कौन से एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड ऐड कर सकते हो आपके डाइट में। और यस, जो बेस्ट दवा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का वो है हैप्पीनेस। खुशी ही हमारी दवाई है, तो बी हैप्पी एंड स्टे एक्टिव। जब हम हैप्पी रहते हैं और कंटिन्यूसली एक्टिव रहते हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम कंटिन्यूसली फाइट करते रहते हैं और इन्फ्लेमेशन भी कम होता है। तो डाइट के साथ साथ हमें खुश रहना भी इम्पॉर्टेंट है और एक्टिव रहना भी इम्पॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू आर रेडी टू बी एक्टिव, टाइप इन द कमेंट्स, येस आई विल बी एक्टिव, आई विल बी मेंटली रिलैक्स्ड एंड फिजिकली एक्टिव। और मैंने ये इन्फॉर्मेशन पहले वाले वीडियो में भी दिया था, आई विल बी मेंटली एक्टिव, I will be mentally relaxed and physically active. Okay then, bye bye everyone. See you in the next video. Take care.